नमस्कारम प्रियजनों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पाठशाला। आज हम विद्यापति के पदों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें विद्यापति का एक सबसे महत्वपूर्ण पद है जो वियोग का पद है, जिसमें विद्यापति नायिका के वियोग को दर्शाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बने रहिए और इसका अर्थ व्याख्या सहित समझिए, शब्दार्थ सहित समझिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो देखिए, पद इस प्रकार से है। सखी है हमर दुखक नहीं और, ई भर बादर माह भादर, सून मंदिर मोर, झपि धन गरजति संतत, भुवन भरी बरसतिया, अकंत पाहुन काम दारुन, सघन खरसर हतिया, पुलिस कत सत पात मुरदित, मयूर नाचत मातिया, अमत दादुर डाक डाहुक, भारी जायत छातिया, तिमिर दिग भरी घोर जामिनी, अथिर बिजुरक छातिया, अथिर बिजुरक पातिया, विद्यापति कह कैसे गमाव, हरि दिना दिन रातिया। तो इस पद की व्याख्या इस प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है। इसमें कह सकते हैं कि सखी है हमर दुखक नहीं और, मतलब एक सखी अपने दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, हे मित्रनी, मेरा और कोई दुख नहीं है, मेरा दुख तो सिर्फ यही है। आगे कहते हैं, ई भर बादर माह भादर, सून मंदिर मोर। मतलब कहती है कि मेरा दुख तो सिर्फ ये है कि बादल छाए हुए हैं, आसमान भरा हुआ लग रहा है, परंतु मेरा मंदिर, मेरा घर सोना सोना लग रहा है, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। आगे कहते हैं, झपि धन गरजति संतत, भुवन भरी बरसतिया। झपि मतलब बार बार गर्जना होती है, बार बार संतत मतलब बार बार झाँपता है, गर्जना होती है घन बादलों में और आकाश में। अब भुवन भरी बरसतिया, और भुवन पृथ्वी जल से पूर्णतः भर चुकी है, परंतु मेरा मंदिर सूना पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे प्रिय मेरे साथ नहीं हैं। आगे देखिए, कहती है, एक अंत पाहुन काम दारुन, सघन खरसर हतिया। मेरे प्रिय पाहुन मतलब प्रवासी हो चुके हैं और कामदेव मुझ पर हावी हो चुके हैं। मेरे प्रिय ये प्रवासी होने से कामदेव को मौका मिल गया है और वो मुझ पर हावी हो गया है। असघन खरसर हतिया, और वो इस प्रकार से कठोर प्रहार करते हैं, जैसे एक तेज बाण की तरह मुझे मारना चाहता है। आगे कहते हैं, पुलिस कत सत पात मुरदित, मयूर नाचत मतिया। पुलिस मतलब कठोर, कत मतलब कई बार, और सत मतलब सैकड़ों, पात गिरना, मुदित प्रसन्न यानी कि कठोर, कई मतलब कई लोग मतलब सैकड़ों लोग इस दुख को मेरे देख करके मेरे दुख से प्रसन्न हो चुके हैं और कठोर भी निष्ठुर भी हो चुके हैं, कठोर भी हो चुके हैं। और मयूर मतलब नाचता है तो मेरा मन चंचल हो जाता है। मतिया मतलब मेरा मन जैसे मर जैसे जाता है, इस प्रकार से, क्योंकि ये ऐसा दृश्य मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करवाता है। आगे कहते हैं, मत दादुर डाक डाहुक, भारी जायत छतिया। और जब ये दादुर यानी कि मेढक जब इस बरसात में बोलते हैं तो मेरी मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरी छाती में कोई दरेरा दे करके, मतलब कोई दरेरा दे रहा हो और मेरी छाती जैसे फटी जा रही हो, इस प्रकार से मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि ऐसा मौसम, ऐसा ऋतु तो प्रिय के साथ ही सुहाना लगता है। तिमिर दिग भरी घोर जामिनी, अथिर बिजुरक पातिया। तिमिर अंधकार मतलब घोर जाम, रात में अंधकार छाया हुआ और चारों दिशाओं में घनघोर बिजलियां चमक रही हैं, बिजलियां गिर रही हैं, अस्थिर हो चुकी हैं, मतलब वो अस्थिर हो चुकी हैं। और वो मतलब क्रम से कई बार क्रम से मतलब बिजलियां गिर रही हैं।
विद्यापति कहते हैं कि विद्यापति कहे कैसे गमाओ हरि बिना दिन रतिया, इस दृश्य में, इस अंधकार में, इस बादलों के घनघोर गर्जना वर्षना में मेरी रात कैसे बीतेगी। एक नायिका अपने सखी से कहती कि मेरी रात इस घनघोर अंधकार में बिजलियां चमकते हुए कैसे बीतेगी, क्योंकि मेरा प्रिय मेरे साथ नहीं है और मेरा जीवन बहुत संकट में पड़ा हुआ है। और कामदेव भी इस वक्त का फायदा उठा करके मुझ पर कई बाणों की वर्षा के साथ प्रहार कर रहे हैं, इस प्रकार से मुझे प्रतीत होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हिंदी काव्य का अर्थ, व्याख्या, शब्दार्थ सहित पद देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। आपका YouTube चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पाठशाला। जय हिंद।